क्योंकि हम लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, हमारी रैंक नीचे गिरती जा रही है, ठीक है, हम 7th आ गए इसमें, तो हम बड़ी कंप्लेन करते हैं, ये गलत है, गलत है, गलत नहीं है, आपको खेलने नहीं आ रहा, यू डोंट नो हाउ टू प्ले। सो पॉइंट इज कि गेम तो रूल्स के हिसाब से होगा, रूल्स बताए गए सब, रूल्स आर नोन टू एवरीवन, व्हाट इज द रूल्स फॉर गेटिंग दिस स्कोर, व्हाट इज द रूल फॉर गेटिंग दिस स्कोर, सब पता है सबको। सो इफ यू कांट प्ले दैट गेम, इफ यू कांट score on those factors, it is whose problem? It is our problem. हम नहीं करेंगे। Let me give you an example. एक पैरामीटर है, आएंगे हम डिटेल्स में भी। There is one parameter called total faculty strength. What is your total faculty strength? अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने तो उसको बहुत मन से बनाया कि भाई टोटल फैकल्टी स्ट्रेंथ बताओ, और वो ऑब्वियसली जिसकी ज़्यादा होगी उसको बेटर मार्क्स मिलेंगे। उन्होंने ये नहीं डिफाइन किया कि कौन सी फैकल्टी को, टोटल फैकल्टी स्ट्रेंथ में विच इज फैकल्टी इज गोइंग टू बी काउंटेड, दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड दिस एंड दे सेड दैट इट शुड बी टीचिंग फैकल्टी, फैकल्टी हु इज टीचिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया कि दैट फैकल्टी शुड बी टीचिंग 2 courses एटलीस्ट in a year, 2 courses of 25 hours यानी कि 50 hours उनको एक साल में पढ़ाना है, वो फैकल्टी में काउंट होगा, ठीक है। रूल समझ में आएगा सर। नाउ कोझिकोड क्लेम्स दैट दे हैव 165 फैकल्टी। हमारे ही मित्र हैं डायरेक्टर वहाँ देवाशीष चटर्जी, हमने कहा सर क्या लिख रहे हो, 165 फैकल्टी कहाँ है आपके? बोले हैं। हमने कहा है सर? बोले हैं, और दिखा दो। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर हायरिंग प्रोफेसर्स फॉर 2 courses, क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं। सो उसके लिए बुलाया किसी प्रोफेसर को, 2 कोर्स के लिए उसको हायर किया, उसको एडजंक्ट फैकल्टी का ऑफर लेटर दे दिया, वो काउंट हो गया, 164 पहुंच गए। हमारी मैडम कहती है नहीं ये चीटिंग है, हमने चीटिंग नहीं है मैडम। हमारी प्रोफेसर जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कानपुर जी हैं वर्चुअली, बोले नहीं प्रकाश ये चीटिंग है, चीटिंग नहीं है मैडम, गेम के हिसाब से हो रहा है, रूल के हिसाब से हो रहा है। देवाशीष रूल को समझ गए, उन्होंने उसको तोड़ लिया है, क्रैक करके उन्होंने बना लिया इसको, वो पहुंच गए 3rd पे, वो रिपोर्ट इज 3rd आए ना। तो बोलिए अच्छा ये बताओ कि कोई बच्चा, एनी स्टूडेंट विल लीव लखनऊ फॉर कोझिकोड? हमने कहा नहीं, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट आज भी ABCL बोलता है। स्टूडेंट जब मैं ज्वाइन किया था 20 साल पहले, तब भी ABCL बोलता था, आज भी ABCL IK बोलता है, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड, यही चलेगा। उसका नाम रखिए सब ब्लैकी। जब इंटरव्यू लेते हैं तब पूछते बोले क्या है, बोले ब्लैकी सर, ब्लैकी की कॉल आ गई, बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कलकत्ता, कोझिकोड, इंदौर, ब्लैकी। तो ये सारी कॉल आ गई। पैकिंग ऑर्डर क्या है? ABCL IK। रैंक क्या है? ABICL, नहीं के पहले, L एकदम बाद में, और हमारे नीचे इंदौर। What I am trying to tell you through this before I get into the maths is that it is very, very subjective and it is to be played as per the rule of the game. मैं तो ये बोलता हूँ कि it has to be played as per the rule of the game. AMU को इंक्लूसिविटी में इतने मार्क्स क्यों मिले सबको पता है, ठीक है। आप भी लीजिए एडमिशन, किसने रोका? रोहतक ने 80% लड़कियां भर दी अंडर ग्रेड प्रोग्राम, 80%। धीरज जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैंने सर क्या कर दिया आपने, तो कमाल कर दिया है। बोले रैंक देखना। नाउ सी व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूसिविटी? जेंडर। कितनी लड़कियां भरी उन्होंने? 80%। 80% चेक कर लीजिएगा, ये सब स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ। IIM रोहतक हैज एडमिटेड 80% गर्ल स्टूडेंट दिस ईयर। तो बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे धीरज। कैन आई ब्लेम धीरज कि आप गलत कर रहे हैं? नो, I am an engineer, I have a problem.
मेरी प्रॉब्लम है ना यार, नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए। सॉरी, सोशियोलॉजी का प्रोफेसर आएगा बोलेगा ये मेरिट वेरिट कुछ नहीं होगी, इंक्लूसिविटी होगी, फीमेल भी आएंगी, अंडर प्रिविलेज भी आएंगे, सब तरह के सोशली जो वीक हैं वो भी आएंगे। हम लोग से बात करेंगे, एग्जाम तो पास हो गए तो एडमिशन, नहीं हुआ तो बाहर। ये हमारी प्रॉब्लम, ये इंजीनियर्स की प्रॉब्लम, बिकॉज वी थिंक वेरी बाइनरी, वी थिंक वेरी बाइनरी, मेरिट है तो है, नहीं है तो नहीं। यू कैन डिसाइड लाइक दिस। यूएस में देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में यही हो रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी लाइक। सो इफ सम IIM हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट एन एडमिशन पॉलिसी जिसमें कि गर्ल्स को बहुत फेवर हो रहा है और गर्ल्स क्लास में 80% होते हैं, तो इसमें गलत क्या है? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? एंड देन यू आर कंप्लेनिंग कि यार IIM रोहतक जो नए वाले IIM में सबसे ऊपर आ गए। हम आ गया सर, उन्होंने गोल पोस्ट के हिसाब से गोल मारा है, आप कह रहे हैं गोल हम इधर मारेंगे, उधर मारना ही नहीं है, मारना इधर है। नहीं, हम बहुत अच्छी रिसर्च करेंगे, कराइए। Then don't criticize somebody who is admitting 80% girls in their batch because they know कि वो secret sauce क्या है, inclusivity पे स्कोर करो। inclusivity पे कैसे स्कोर होगा? जेंडर बढ़ाओ। जेंडर कैसे बढ़ाएंगे? गर्ल्स को 15 मार्क्स दे दो 100 में अलग से, स्टार्ट करो उनको 15 से, 15 तो आपको एडिशनल मिलेगा, बॉयज को 0 मिलेगा उसमें। ओके, रहेगा कि so we have to understand this whole concept in light of what is the scoring and what is the reality. First of all, I want you to understand the difference between accreditation and ranking. These are two very similar terms used, but they are absolutely very different. Accreditation जो होता है, that is more on whether you have the right processes in place or not. जैसे यूनिवर्सिटी में NAAC का होता है, NAAC बॉडी है, वो आकर के वो accreditation रैंकिंग देती है, A+, A* and all that. Accreditation मुझे बहुत अच्छा लगता है because they actually push the professors. वो हमको बहुत पुश करते हैं, शुरू में हमको दिक्कत होती है accreditation से, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर आप कोई कोर्स पढ़ा रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफ यू आर टीचिंग अ कोर्स ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आई एम टीचिंग फॉर लास्ट 20 years, यू विल टेल मी हाउ टू टीच। पहला रिस्पॉन्स ये होगा हमारा, एक्रेडिटेशन की टीम बोलेगी सर आप पढ़ाओ बट प्लीज गिव मी 30 सेशन प्लान। हाँ वो है, नहीं सर उतना ही नहीं चाहिए मुझे। आफ्टर एवरी सेशन राइट डाउन व्हाट इज द आउटकम ऑफ द सेशन। अच्छा, फिर क्या लिखो? फिर लिखो कि वो आउटकम को आप चेक कैसे कर रहे हो, ये भी लिखो। सो एवरी सेशन व्हाट इज द आउटकम एंड हाउ यू आर चेकिंग दैट आउटकम, इवैल्यूएटिंग दैट आउटकम हैज टू बी रिटन। बहुत इरिटेटिंग जॉब है लेकिन करना पड़ा, बिकॉज व्हेन फर्स्ट वेंट टू AACSB, अम्बा या इक्विस, 3 बॉडीज हैं वर्ल्ड में जो एक्रेडिशन करती हैं, AACSB, अम्बा और इक्विस। इनको बोलते हैं ट्रिपल क्राउन, जिसके पास ये तीनों है दे से वी आर ट्रिपल क्राउन। सो यू गो टू एनी ऑफ देम, दे विल डू दिस ओनली, दे विल टेल यू बिकॉज गेटिंग 1 इज डिफिकल्ट, गेटिंग सेकंड एंड थर्ड इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो कॉपी पेस्ट होता रहता है। बट वन थिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इन एक्रेडिशन इज वो आपके पूरे इंटरनल प्रोसेसेस को दे मेक इट वेरी वेरी structured and template driven. That is why I am saying कि initially faculty को इसमें issues होते हैं because we are not very comfortable with a template driven process. मान लीजिए those who are professors of finance and accounting might appreciate this better. Let's say I have put 2 sessions on understanding cash flow statement. This is a statement which is prepared by firms in their annual disclosures. हमने लिखा अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, 2 सेशंस। आउटकम है स्टूडेंट्स विल लर्न हाउ टू ड्रॉ अ कैश फ्लो, हाउ टू रीड अ कैश फ्लो, हाउ टू इंटरप्रेट। इवैल्यूएशन, क्विज। क्या होगा लास्ट में? दे विल आस्क द मार्क्स फॉर दैट क्विज।
जब आपने वो क्विज की, जरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन शेयर करिए. If the variation is very large, the objective has not been achieved. If the variation is okay, मतलब नॉर्मल कर्व है, कुछ लोग टेल में हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा मार्क्स में हैं, बाकी लोग बीच में, then it is fine. The outcome has been achieved. The objective has been achieved. The outcome is verifying that the objective has been achieved. बहुत scientific है. Probably that is why engineers like me like accreditation more rather than ranking. Accreditation कराने से ये बहुत बड़ा advantage है that the whole our internal processes become very aligned. बहुत aligned होता है. कोई भी नया बंदा ज्वाइन करेगा, चलो पहले आउटलाइन बनाओ अपने कोर्स की, कैसे पढ़ाओगे, एवरी सेशन आउटकम, इवैल्यूएशन पैटर्न सब बता के दिखाओ, so that you know what exactly you are going to teach and how are you going to check whether the students have understood what you have taught. क्योंकि मैनेजमेंट एजुकेशन में सबसे बड़ा चैलेंज यही है. साइंटिफिक एजुकेशन में चैलेंज नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द रिजल्ट्स आर वेरी ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट एजुकेशन में रिजल्ट्स आर नॉट ऑब्जेक्टिव, पर्टिकुलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर डिसिप्लिन्स, मार्केटिंग, HR, OB, साइकोलॉजी, इन सब डिसिप्लिन्स में कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं होता ये सही है. देयर कैन बी सो मच वेरिएशन इन दी रिस्पॉन्सेज और सब सही लगते हैं. All of them look nice. ये भी सही है, ये भी सही है. I remember one engineering student from IIT came to me and said, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा OB की क्लास में. हमने क्यों? What is the problem? उन्होंने कहा वो सबके आंसर बोलती है सही है. हमने कहा सबका सही है. तो ऐसे कैसे हो सकता है कि I have said something, I am also right, somebody said something, she is also right. हमने कहा welcome to MBA. Because in BTech there is no such thing. When you do BTech, there is always a very objective thing. ये वाली बटन दबाएंगे तो ये वाला पंखा चलेगा. ये तो नहीं कहते थे कि जला के देखते हैं कौन सा चलेगा. Organizational behavior में कहता है let us try this approach. Let's see how people will react. It is very subjective. The discipline is very subjective, and that's why management education needs some templates to make it more objective. Otherwise क्या होगा कि I'm not saying it will be done. It may happen that आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसी को पढ़ाते जा रहे हैं, and you are building a story